एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। फुल स्टिचिंग नहीं बता पाऊँगी, ओनली आपको मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग, कैसे हम कटोरीज को ज्वाइन करते हैं, कैसे उसमें पफ बनाते हैं, वो शेयर करूँगी। उससे पहले देखिए, हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है, कपड़े का अभाव होता है। मेन कपड़े में कभी कभी अस्तर में अभाव होता है। अभाव मीन्स की कमी हो जाती है, जैसे कि हम 1 मीटर लेकर आते हैं लेकिन कभी कभी कम हो जाता है। उस हिसाब से हम कपड़े को एडजस्ट करना सीखेंगे। साथ में हम कपड़े के ऊपर पेपर को कैसे रख के सेट करेंगे कटिंग, मतलब आपको पहले पेपर की ड्राफ्टिंग, अगर आप बिगनर्स हैं, न्यू स्टिचिंग का काम सीख रहे हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि इस कपड़े में नहीं हो पाएगा, तो पहले मैं उसे सेटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले जो होता है ना कि पेपर पे कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसे मेन कपड़ा अस्तर पर रख के मेन कपड़े पर कटिंग करती हूँ। तो वैसे ही अगर आपके पास भी कपड़ा का अभाव है, कम है, तो आप पहले मेन कपड़ा पे कटिंग ना करें, ना ही अस्तर पे कटिंग करें। पहले आप कटिंग करें पेपर पे, उसके बाद उसी पेपर को आप सेट करके रखिए और अस्तर और मेन कपड़े को सेट करके कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर ले आऊँ ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पर भी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी आपके पास मेजरमेंट हो उसे आप लिख लें एक पेज पे, या फिर आप अपनी डायरी पर नोट करते हैं तो उसका आप इस तरह से सामने रखें। तो यहाँ पर मैंने एक पेज पे इसको लिख लिया था। और अभी ना सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे आप नहीं कट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सारा पेपर पे कटिंग कर लें। उसके बाद अस्तर मेन फैब्रिक को एक साथ रख के और उस पर अपना जो पेपर कटिंग होगा उसको बिछा के कट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना पहले बैक पल्ला जो है अस्तर पे ही कट कर लूँगी। तो सबसे पहले आपको अस्तर कैसे बिछाना है, चेस्ट का जो 4th पार्ट आता है प्लस 2 इंच, ठीक है। तो ये हमारा मैंने यहाँ पे टोटल ले लिया है 12 इंच, मतलब 10 इंच इसकी जो चेस्ट का 4th पार्ट 40 का बना रहे हैं, और साथ में 2 इंच हमने मार्जिन लिया है, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी लेंथ ले लेनी है। तो लेंथ इनका जैसे इनकी जो फिटिंग वाली लेंथ है वो इनकी आ रही है 13.5। तो हम उसमें ना 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 14.5 तक ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं। और जब भी आप ना सूट वगैरह कटिंग करते हैं तो वो हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन जो ब्लाउज होता है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। यहाँ से 5.5 या 5.25 आप ले सकते हैं हैवी चेस्ट के लिए। फिर यहाँ से इसकी जो आर्म होल की लंबाई होती है ना, वो आप 5.25 6 इंच या फिर 5.5 ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 5.25 ले रही हूँ। तो ये आपका 40 साइज़ के लिए बेस्ट होता है। 42 साइज़ के लिए भी आप इतना ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको चेस्ट का यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है। 4th पार्ट जो आएगा 10 आ रहा है, तो यहाँ पर आप पहले निशान लगा लें। फिर ये 2 इंच आपका मार्जिन है। यहाँ से ना गले की चौड़ाई हम रखेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रख रहे हैं 2.2, ठीक है। 2.2 ही गले के चौड़ाई लेंगे। ऊपर से नीचे से इसका चौड़ाई जो है फैल जाएगा, मतलब उसका जो चौड़ा है वो बढ़ जाएगा। बस ऊपर से आपको 2.2 लेना है। फिर आपको यहाँ से इसकी लंबाई ले लेनी है। तो बैक पल्ला की लंबाई हम 9 इंच इनकी थी, तो हम आधा इंच बढ़ा के 9.5 ले रहे हैं। और यहाँ से हम चौड़ाई 3 इंच कर देंगे। नीचे से इसका फैलाव रहेगा, ऊपर से कम रहेगा। अगर इस तरह से ना इसमें डोरी नहीं लगाना चाहते हैं, उसके लिए होता है कि हमें ना चौड़ाई कम लेना होता है। पाइपिंग वाला गला बनाएंगे तो, लेकिन इसमें डोरी भी हम डालेंगे, ठीक है। नीचे से इस तरह से हम गोलाई देंगे, लेकिन देखिए बाहर की तरफ नहीं निकालना है, सिर्फ नीचे से फैलाव है वहीं पर गोलाई का शेप बनाए हैं। तो ये इस तरह से आपको गले का मार्किंग कर लेना है। इसके बाद देखिए इसको इस तरह से हमें ना मिला देना है। मतलब अब हमें ना, जैसे हमने चेस्ट का निशान लगा लिया, अब कमर का निशान लगाना है। इनका कमर है 32, तो उसका 4th पार्ट कितना आता है 8, और इसमें 1 इंच हम प्लस ले रहे हैं क्योंकि टक्स लगाते हैं, और साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो पूरा ही कपड़ा रख लेंगे, हम कोई काट छाट नहीं करेंगे। इसके बाद ना आपको यहाँ से ना इसके फिटिंग वाला पार्ट को इस तरह से मिला देना है। ये जो 9 इंच हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ना टक्स को, उसके साथ इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए नीचे हमने 1 इंच इसलिए लिया था क्योंकि इसमें हम ना प्लेट डालने वाले हैं। फिर हमें ना यहाँ से आर्म होल की गोलाई देना है।
तो ये हैवी चेस्ट है तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नहीं लेंगे, 1 इंच पे ही इसको गोलाई देंगे ताकि पीछे से ये ना फैले ना। तो अब इसको हम कुछ इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद आपको नीचे की प्लेट डालने के लिए इस तरह से निशान लगाना है। देखिए जितना हमने 1 इंच एक्स्ट्रा है ना उसको भी ले लेना है, फिर इसका आधा कर देना है। जैसे कमर का 4th पार्ट 8 था जिसमें मैंने 1 इंच प्लस करके 9, 9 का आधा ले लेना है। फिर आपकी इसकी लंबाई ले लेनी है 5.5, ठीक है। 6 इंच भी ले सकते, जैसे गले की जितनी मतलब गोलाई होती है ना उससे आप आधा इंच ऊपर तक भी इसका टक्स जो है निशान लगा के सिल सकते हैं, इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अब दोनों साइड से ना हम आधा आधा इंच का मार्जिन रखेंगे क्योंकि हमने 1 इंच ही लिया है टक्स के लिए। तो दोनों साइड से हमें आधा आधा इंच इस तरह से निशान लगा लेना है और इसके साथ मिला देना है। तो इस तरह से ना ये बैक पल्ला की हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इस तरह से बिछाकर फ्रंट पल्ले को निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो आप पेपर का यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे पेपर पे ड्राफ्टिंग करूँगी, तो सिर्फ मैंने बैक पल्ला अस्तर से निकाला है। अब इसी को रख के ना हम फ्रंट पल्ला की कटिंग करेंगे। तो हम पेपर को सिंगल ही रखेंगे, कोई डबल लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ से जहाँ से हुक और आई पट्टी लगेगी ना, वहाँ से हम ना आधा इंच या फिर 2 सूत छोड़ देंगे क्योंकि हुक और आई पट्टी के लिए हमारी जो सिलाई होती है। उसके बाद जैसे है ना सेम एज़ इट इज़ हमें निशान लगा लेना है। देन हमें ना थोड़ा-सा इसको मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए वहाँ से मैंने कपड़ा छोड़ा है, हल्का-सा मतलब पेपर छोड़ा है। इसके बाद आपको इसकी लेंथ वगैरह सभी कुछ चेक कर लेना है, कहीं से ये कमी तो नहीं है। चेस्ट का 4th पार्ट हम निशान लगा लेंगे। इसको आर्म होल का इस तरह से शेप बना देंगे ताकि हम इसमें समझ पाएँगे अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से जैसे-जैसे ये शेप बना था हमारा, वैसे हमें इसको शेप बना लेना है और इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ से आपको हल्का-सा डार्क करके जाना है। तो डार्क मैं इसलिए करी ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको एक बार नाप के देख लेंगे, 1 इंच है, मतलब मैंने फ्रंट और बैक दोनों में 1 इंच ही रखा, कोई 1.5 इंच या आधा इंच नहीं रखे। यहाँ पर हमें कमर का भी निशान लगा लेना है। जैसे इनका कमर 32 है तो उसका हमें 8 ले लेना है 4th पार्ट और इसको इस तरह से हमें मिला देना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप जब मिला लेंगे इसके बाद हमें ना मेन काम जो इसमें मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो आप ध्यान से देखिएगा। तो जब आप बोलते हो ना कि हमें समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 40 साइज़ के लिए है ये, तो आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ना आधा इंच एक्स्ट्रा इसका लंबाई बढ़ाएंगे। तो वो जब हम ना प्लेट किस लिए बढ़ाते होते हैं आधा इंच, जैसे हमारी बेल्ट कटिंग होती है ना तो सिलाई होती है, इसलिए हम आधा इंच ही लेंगे इसकी लंबाई में बढ़ाना है। मतलब जैसे इनका था 14, 14.5 था तो ये 15 इंच आ जाएगा टोटल लंबाई। अब इसको इस तरह से हमें मिला देना है। स्केल का यूज कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पर स्केल का नहीं यूज कर रही हूँ, तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं सीधी लाइन डालने के लिए। इसको इस तरह से हमें मिला देना है। अब इस पे हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। तो आप ड्राफ्टिंग को ध्यान से देखिएगा कि इसमें कैसे कैसे हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। मैं कोई वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ, स्लो में ही आपको समझा रही हूँ। पहले इस पार्ट को हमें निकाल लेना है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर अब मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे गले का। जो 2 सूत हमने एक्स्ट्रा लिया ना उसको छोड़कर। अब हमें यहाँ पर देखिए फ्रंट का जो नेक है वो तैयार करना है। इनका फ्रंट नेक है 6 इंच, तो 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। नीचे से 3 इंच हम इस तरह से चौड़ाई बढ़ाएंगे और इसको जिस तरह से हमने बैक में गला का जैसे गोलाई दिया था ना नीचे से, वैसे ही इसको भी गोलाई हमें दे देना है। इस तरह से मिलाने के बाद हमें नीचे से इसको गोलाई कर देना है। तो वीडियो को मैं अभी फास्ट नहीं करूँगी, जहाँ ज़रूरत लगेगा वहीं फास्ट करूँगी, जैसे जैसे आपको समझ आ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको गला ड्रॉ कर लेना है, गले का शेप बना लेना है इस तरह से, ठीक है। देखिए तो गला हमारा बन गया है। इसके बाद अब देखिए हमें क्या निशान लगाना है। पहले आपको चेस्ट का ये नापना है। चेस्ट का 4th पार्ट कितना आ रहा है, 10 इंच आ रहा है। तो 10 में आपको 2 इंच प्लस कर देना है तो 12 आएगा। और 12 ये होता है हमारा
ऊपर जो क्रॉस पट्टी होता है, साइड से जो क्रॉस पट्टी होते हैं उसके लिए होता है। इसके बाद 12 निकालने के बाद जो ये बच रहे हैं वो हमारा 3.5 जो भी आ रहा है ना, वो नीचे का बेल्ट बनेगा। तो आधा इंच नीचे जो हमने एक्स्ट्रा लिया उसको छोड़ के नाप के मैंने बताया है। तो आपको क्या करना है, जो चेस्ट होगा ना उसका क्या करेंगे, आपको 4th पार्ट ले लेना है, उसमें आप 2 इंच प्लस कर दीजिएगा। प्लस करने के बाद जो ऊपर से आपको निशान लगा देना है, बाकी वो निशान लगाने के बाद ना नीचे के जितनी भी बचेंगी वो बेल्ट बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपको बेल्ट और क्रॉस पट्टी निकालना आ गया होगा। क्रॉस पट्टी हमारी साइड से होती है, जो आर्म होल होती है, ठीक है, उसको हम तीरा भी बोलते हैं, तीरा पट्टी भी, क्रॉस पट्टी भी बोलते होते हैं। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्या काम करना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम क्या करने, यहाँ से देखिए हम एक बार दिखा देती हूँ आपको कि करना क्या है नेक्स्ट में। नेक्स्ट काम में आपको करना है, यहाँ से गले के साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, और यहाँ से ना आर्म होल से आप 2.5 इंच या 2.25 ले सकते हैं। 42 साइज़ तक के चलते होते हैं, 38 से 42 साइज़ के लिए आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर से इसको नाप लिया मैंने, 10 इंच आया ना 4th पार्ट, और इसको 10 का 4th पार्ट जो आया है उसका 3 भाग करेंगे। तो 3.2 ले रही हूँ मैं यहाँ पर, 3.3 सॉरी ले रही हूँ, उसका 3rd भाग निकाला है मैंने 10 का। अब ये 3 पॉइंट आपको मिल गए ना, इन तीनों पॉइंट को कुछ इस तरह से मिलाना है, ठीक है। आपको इस पॉइंट को इस तरह से मिलाने पर आप देख सकते हैं कटोरी का शेप बन गया है। इस कटोरी के शेप से ही हम नेक्स्ट कटोरी जो फाइनल है कटोरी निकालेंगे। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, ये यहाँ से आपको हुक और आई साइड की तरफ से आपको आधा इंच ऊपर जाना है। आधा इंच ऊपर जाने के बाद इसकी जो चौड़ाई है 3 इंच लेकर, ये 3 इंच को आधा इंच से इस तरह से मिलाना है, ठीक है। इस तरह से आपको 3 इंच जो हमने चौड़ाई रखी है उससे इस तरह से मिला देना है। कुछ इस तरह से गोलाई का शेप बन जाएगा। इधर से आपको आधा इंच ऊपर की तरफ कम करना है। वो आधा इंच हम क्यों कम करते हैं बता देती हूँ। जब साइड फिटिंग होती है ना तो फ्रंट पल्ला बड़ा हो जाता है, इसी वजह से बड़ा होता है क्योंकि हम इसे छटाई नहीं करते हैं। तो इधर से आपको इधर कभी छांट देना है, पूरा आधा इंच इस तरह से कट कर देना है। तो इसमें इतना ही पार्ट जो है बनने वाला है, 2 पार्ट ही सिर्फ निकलेंगे। 2 पार्ट के लिए हम फिर से पेपर लेंगे और उस पर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो अभी जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसको हमें कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये बेल्ट निकल गया और ये वाला भी छटाई हो जाएगा। फिर गला का कटिंग कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे जो तीरा पट्टी, जिसको हम तीरा पट्टी या क्रॉस पट्टी बोलते हैं, वो निकल गया हमारा। और इस पार्ट से हमारा निकलेगा कटोरी। तो 2 पार्ट निकल गए हैं, इससे हम निकालेंगे कटोरी। पहले इसको हम हाफ करेंगे, जो स्ट्रेट वाला पार्ट है उसको आधा कर देंगे, आधा करके निशान लगाएंगे। फिर ये गोलाई वाला पार्ट है ना, इसको इस तरह से गोल 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 घुमाना है इंची टेप को। तो ये आ रहा है हमारा 8:45 के करीब आ रहा है। तो उसका 3 भाग करके हम ना 3:45 ही रख लेते हैं। आप 3 में 1 सूत भी कम रख सकते हैं। फिर इसको इस तरह से हमें मिला देना है दोनों पॉइंट्स को, और इसको भी हमें ना आधा कर देना है। मतलब इसको नाप लीजिए कितना आया, 6 आ रहा है तो उसका 3 मतलब सेंटर पॉइंट निकालना 3 आ जाएगा। या फिर टेप को फोल्ड करके भी आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। यहाँ से 1 इंच आप नीचे जाएंगे और इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको गोलाई का शेप दे देना है। ये पार्ट हम निकालेंगे, इसी से ना दोनों पार्ट निकल जाएंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो अब इससे हम निकालते हैं अपना मेन कटोरी। तो देखिए जब भी हमें ना कपड़े की कमी हो तो पहले आप पेपर पे ही कट करिएगा, उसके बाद आप कपड़े पर रख के कटिंग कर सकते हैं। अब इसको रखना कैसे है, देखिए इस तरह से तिरछा रखना है, मतलब उरेब साइड रखना है, सीधा नहीं रखना है। तो हम ना कुछ इस तरह से उरेब साइड करके रखेंगे, और रखने के बाद जैसे है पहले वैसे आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि कैसे बढ़ाना है इसमें। तो जैसे था वैसे हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से सेंटर निशान जो लगा है हमारा सेंटर पॉइंट, वहाँ से आपको 1 इंच या फिर आधा इंच, तो हम क्या करेंगे सिर्फ सिलाई मार्जिन रख रहे हैं कि जितना हम सिल सकें उतना ही हमें लेना है। तो आधा आधा इंच इस तरह से हमें बढ़ाते जाना है नीचे के साइड से, और साइड साइड से आपको 1 इंच और इस साइड से भी आपको 1 इंच इसकी चौड़ाई बढ़ा लेनी है। अब 1 इंच आपने दोनों साइड से चौड़ाई बढ़ा लेना है, और नीचे से आप सिर्फ आधा आधा इंच ही लेंगे। ये नीचे के पार्ट के लिए है इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से मैंने 1 इंच लिया और इस साइड से भी 1 इंच ली हूँ। और बाकी नीचे से जो गोलाई वाला पार्ट है वो हम आधा आधा इंच बढ़ाए हैं। और देखिए गले के साइड से कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बस इसको इस तरह से जो 1 इंच हमने नीचे निशान लगाया है ना, उसी से इसको मैच कर देंगे। मतलब ऊपर से हमें कोई इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, जहाँ से ये है बस इसको इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। ठीक है, ऊपर से गले से कुछ ना बढ़ा के बस आपको इसको तिरछा मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ तब समझ में आएगा आपको। और यहाँ से आपको क्या करना है, इस साइड से आपको आधा आधा इंच ही लेना है, क्योंकि जो आधा इंच हम ले रहे हैं ना वो सिलाई में जाएगा, मार्जिन रख रहे हैं हम। बाद में जो फिटिंग होने के बाद ना जो सेंटर वाला पार्ट जो अब हमने निशान लगाया था पेपर से, बस वही रह जाएगा। बस ये जो हम मार्जिन रख रहे हैं वो सिलाई में चला जाएगा। कुछ इस तरह से हमें इसको मिला देना है, एक साइड से इस तरह से, और इधर साइड से भी हमें आधा आधा इंच का ही मार्जिन रख के निशान लगा देना है। तो ये हमारा कटोरी का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। डबल कटोरी है तो मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, इसी से हम ना दूसरा पार्ट निकालेंगे। तो ये देखिए जो मैंने दिखा दिया आपको कि मार्जिन पॉइंट हम रख रहे हैं, बाकी सारा जो है वो सिलाई में चला जाएगा। ये आधा आधा इंच का हम मार्जिन पॉइंट रख रहे हैं। ठीक है, ये भी आधा इंच है, ये भी आधा इंच है, और यहाँ से ये जो है ना वो 1 इंच चौड़ाई बढ़ा है, 1 इंच। तो इधर से 1 इंच और इधर से 1 इंच। ओके, बाकी सारा हमने क्या किया है, आधा इंच लिया है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को कटिंग करने के बाद इसी से हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो सेम ऐसे रख के पहले सेंटर पार्ट पे निशान लगा देंगे, और इस सेंटर से जैसे नीचे निशान लगाए ना गोलाई का शेप, वैसे ही हमें गोलाई का निशान लगा देना है। गोलाई का निशान लगाने के बाद साइड से आपको दो दो सूत एक्स्ट्रा ले लेना है, इधर से भी और इधर से भी। ओके, दो दो सूत एक्स्ट्रा लेने के बाद आपको क्या करना है, जो ये सेंटर हमने निशान लगाया ना वहाँ से आपको 3.5 तक इस तरह से जाना है। 3.5 पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से आपको एकदम स्ट्रेट निशान, एक सीधा निशान लगा देना है। इस सीधा निशान लग जाएगा। अब देखिए सीधा निशान लगाने के बाद अब इसको हम नाप के देखेंगे। ये आ रहा है हमारा 3.25, मतलब 3.25 से थोड़ा सा कम है, 1 सूत कम होगा। और इधर से आ रहा है 1.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, 2 इंच कर देंगे, क्योंकि ना ये 1.5 इंच आ रहा है और इधर से ये आ रहा है 3.25 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा गैपिंग नहीं रखेंगे, 2 इंच ले लेंगे। मतलब आधा इंच का गैपिंग होता है एक साइड, और एक साइड आधा इंच बड़ा होता है, एक साइड कम होता है। तो ये देखिए इधर मैंने 2 इंच कर दिया है, उधर 3.25 इंच है। अब ये परफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो 2.5 इंच कर सकते हैं या फिर 2 इंच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इसको मैं बता देती हूँ कि कितना मैंने लिया है। ये लिया है 3.5 इंच, 3.4 है ये लंबाई इसकी। और यहाँ से हमने इसको लिया है टोटल 2.2 इंच, सॉरी। और ये वाला हमने लिया है 2.4, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा 2.4, 2.5 इंच, लेकिन 2 सूत 1 सूत एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हुक वाला साइड है ना वो आधा इंच कम होता है, जो साइड फिटिंग के साइड वाला होता है। तो हुक साइड जो हमारा लगेगा ना, इसका जो आएगा फेस टू फेस आएगा हुक साइड में, वो आधा इंच कम होगा, 2 इंच वाला आएगा। और ये आएगा हमारा 2.5 इंच के करीब। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो फाइनल यहाँ पर मैंने सारे पार्ट को कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रही हूँ। ये हमने लिया है 3.25 इंच, 2.5 मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब 2.6 के करीब आप ले सकते हैं। ये वाला हमारा आया था 10 का थर्ड पार्ट लेना था, 10 इंच आया था चेस्ट, उसका थर्ड पार्ट यहाँ पर 3.3 लिया है मैंने। और इधर से ये देखिए
जो बेल्ट की लंबाई थी वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बेल्ट की लंबाई आपको कैसे लेनी है। ऊपर से आपको जितना भी चेस्ट का फोर्थ पार्ट आएगा उसमें 2 इंच प्लस करके ऊपर वाला पार्ट हटा देना है। जो नीचे के पार्ट बचेंगे वो आपका बेल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर पे कटिंग कर लेनी है। पेपर पे कटिंग करने के बाद आपको इसको मेन कपड़ा पर रख के कटिंग कर लेना है। इससे क्या होता है, हमारे कपड़े की बचत होती है। या फिर आप बिगिनर्स हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। दूसरा, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार हर साइज़ के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर साइज़ के लिए तो कटिंग नहीं कर सकते ना मेन फैब्रिक पे, तो आप इस तरह से हर साइज़ के लिए कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे इस तरह से इंचेस कितने लिए हैं मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं, और मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। तो ये तो हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको ना हम मेन कपड़ा पे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो इसको स्टिचिंग करने से पहले हम इस तरह से इसको रख रहे हैं अस्तर वाले पार्ट पे, कुछ इस तरह से सेट करके रखना है। तो देखिए अस्तर पे मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है। जो कटोरी का पार्ट एक उधर रखा है और एक यहाँ पे रखी हूँ, और अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मतलब ज़्यादा ही कपड़ा कम लग रहा है मेन फैब्रिक में, तो पहले आप अस्तर पे ही कटिंग कर लीजिए। नहीं तो दोनों बराबर हैं तो आप दोनों को एक साथ रख के भी कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप आराम से कट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जितना आराम से आप काम करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ भी आएगा। या चाहे तो आप इस तरह से पहले निशान लगा लीजिए, फिर कटिंग कर लीजिए। मैंने सभी पर इस तरह से मार्क करके कटिंग कर लिए हैं। और ये देखिए अब हमारा अस्तर वाला पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब इसे हम मेन कपड़ा पे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से बिछाया है, और सबसे पहले मैं इसका बैक पल्ला कटिंग कर लूँगी। देखिए बॉर्डर आ रहा है ना, इसको इस तरह से बॉर्डर का शेप बना है, तो हमें ना बॉर्डर का शेप को इस तरह से ध्यान में रखते हुए पहले बैक पल्ला को सेट करना है। पिन से एडजस्ट करते जाएंगे ताकि जो कपड़ा इधर से उधर ना खसके, और जब आप सिलाई करें तभी पिन को हटाएंगे। तो केयरफुली हमें इसको इस तरह से सेट करना ताकि हमारा स्लीव वाला पार्ट भी निकल जाए। स्लीव में भी बॉर्डर आएगी, और इसी बॉर्डर से बचाकर हम लटकन भी बना लेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से सेट करते जाना है ताकि कहीं से भी कपड़ा एक्स्ट्रा ना जाए। ये देखिए बहुत इजी हो जाता है पेपर पे कटिंग करके फिर अस्तर पे, या फिर अस्तर ज़्यादा है तो आप अस्तर पे ही डायरेक्ट कटिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं पहले पेपर पे ही प्रैक्टिस करें। तो मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है, और अब बस जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से स्लीव का पार्ट एक बार नाप के देख लेंगे, तो अगर कम पड़ेगा तो हम इसे बाद में एडजस्ट करके कटिंग कर लेंगे। तो इसके बेल्ट वाली पार्ट मैंने नीचे एडजस्ट नहीं किया है, नहीं तो हमारा जो स्लीव का लंबाई कम हो सकता है। तो हम बेल्ट वाले पार्ट को बाद में साइड से एडजस्ट करेंगे। तो इधर से बैक पल्ला और कटोरीज के पार्ट और साथ में फ्रंट का जो क्रॉस पट्टी है, तीरा पट्टी है, वो भी निकल जाएगा। जो बेल्ट वाला पार्ट है ना, वो हम इधर साइड में से एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा स्लीव के लिए निकल जाएगा, और यहाँ से हम इसको इस तरह से नाप के देखेंगे तो यहाँ से हमारा बेल्ट वाला पार्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग की वीडियो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार इसकी वीडियो शेयर की हुई है। तो स्टिचिंग की वीडियो कहाँ पे फास्ट कर रही हूँ आप देखिए। सबसे पहले अस्तर को इस तरह से रखना है सेट करके, इसके ऊपर से अपना मेन कपड़ा रखना है, दोनों को इस तरह से आमने सामने रखना है ताकि हमारा कपड़ा उल्टा स्टिच ना हो। सिलाई को बड़ी करेंगे, और बड़ी करने के बाद कुछ इस तरह से सिलाई कर लेंगे चारों तरफ से। थोड़ा सा मैंने मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया, आप देख सकते हैं हमेशा अस्तर से थोड़ा सा बढ़ा कर लिया जाता है ताकि हमारा कपड़ा छोटा ना पड़े, बाद में इसको छांट दिया जाता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट और ये कटोरी वाला पार्ट को भी हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखिए कैसे, पहले इसको एक दूसरे की तरफ रखेंगे, दोनों का जो गला है सेम एक दूसरे की तरफ आ रहा है, फिर इसके ऊपर मेन फैब्रिक को सेट करके रख देंगे सीधा। फिर इस तरह से इसको भी हम गोलाई की तरफ जैसे से निशान मतलब है शेप, वैसे हमें एडजस्ट करके सिलाई कर देना है। तो पहले जब भी आप कटोरी वाला ब्लाउज सिलते हो ना, ऐसे ही मशीन पे पहले दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ रखेंगे तो कभी ख़राब नहीं होगा। फिर हमारा जो ये कम वाला साइड है वो कुछ इस तरह से रहेगा सामने एक दूसरे की तरफ, और इसके बाद इसके ऊपर मेन फैब्रिक रख देंगे, और अस्तर और
मेन फैब्रिक, दोनों को कुछ इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से बेल्ट वाले पार्ट को भी रखेंगे और इसको भी हम सिलाई कर देंगे। देखिए दोनों को, जो दोनों का फेस आ रहा है एक दूसरे की तरफ मैं रख रही हूँ ताकि कपड़ा हमारा कभी उल्टा उल्टा ना हो, ठीक है। इसके बाद हमें ना जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग कर देनी है इसको, तब आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। सभी को आप मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट कर लेंगे, फिर इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आता है उसको छांट देंगे। अब इसके बाद हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे का जो पार्ट है ये वाला डबल कटोरी का सेकंड पार्ट है, उसको कुछ इस तरह से नीचे से आधा इंच सिलते हुए ऊपर से 2 सूत तक लाएंगे दोनों ही पार्ट को। और देखिए नीचे से आपको आधा इंच ही लेना है, ऊपर से आपको 2 सूत तक सिलाई कर लेनी है। अब इसको नाखूनों से अच्छे से क्रीज कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर अपना कटोरी का फर्स्ट पार्ट रखेंगे और कुछ इस तरह से सिलाई करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कटोरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो गला है वो कम साइड में, मतलब जो हमारा नीचे वाला पार्ट हमने 2 इंच रखा था उसी साइड में आना चाहिए। और ये देखिए फिनिशिंग से हमारा जो है कटोरी का इस तरह से शेप बन गया है। एक और सिलाई लगा देंगे। अगर आप पीको मशीन रखें हैं तो पीको कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर 2-3 सिलाई इस तरह से लगा देती हूँ। अब ये देखिए कुछ इस तरह से शेप बना है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही फिनिशिंग से कटोरी का शेप बन गया है। कटोरी बहुत अच्छी खिलकर आई है। तो बहुत सारे जो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करते हैं कि आप कटोरी को ज्वाइंट करना भी बताइए, तो मैंने इस तरह से ज्वाइंट करना आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्रॉस पट्टी के साथ ज्वाइंट करना है। एक पार्ट जो होता है ऊपर से ज्वाइंट होता है, दूसरा पार्ट नीचे से ज्वाइंट होता है, तभी सीधा बैठता होता है। तो आप ये गलती मत करिएगा कि एक ही साइड से सिलाई करिएगा। देखिए मैंने एक पार्ट को कटोरी को ऊपर से ज्वाइंट किया है ना, दूसरा वाला मैं नीचे से ज्वाइंट करूँगी। आप इस पर ना एक सिलाई लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, या फिर आप नाखूनों से इसको बैठा सकते हैं। एक और सिलाई हम इस पर लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए, इस तरह से नाखूनों से बैठा लेंगे। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट भी हम सेम इसी तरह से सिलाई करेंगे और इसको देखिए इसके साथ बेल्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। तो एक पार्ट साइड का, एक साइड का मैं दिखा रही हूँ, दूसरे साइड का सेम इसी तरह से आपको सिलाई कर लेना है। बस अब कटोरी जो है नीचे से अटैच करना शुरू करेंगे। इस पर भी 2 सिलाई लगाकर नाखूनों से क्रीच कर लिया है। तो इसी तरह से आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। और इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करने वाली थी कि आपको कटोरीज को कैसे ज्वाइंट करना है। फुल वीडियो मैंने इसकी नहीं बताई क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने फुल डिटेल कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई हुई है। बस इसमें मैं आपको कटोरी को कैसे ज्वाइंट करना है वो सब मैंने बता दिया है। तो ये थी आज के हमारे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके जाइएगा कि कैसी वीडियो आपको लगी, कहाँ तक समझ आया। अगर कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।